वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चक मेमो फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जब आप पोलिंग स्टेशन के लिए मटेरियल कलेक्ट करते हो या पोलिंग के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं या पोलिंग ख़त्म होने के बाद जो चीज़ें करनी होती है, उसके लिए एक चक मेमो आपके पास रहता है जो हैंडबुक ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। उसमें ये 2 पेज का चक मेमो होता है जिसका प्रिंट आप निकाल के रखेंगे और साथ में हर कोई चीज़, हर कोई आइटम जो है वो चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चक मेमो में हमारे पास पहले आता है, पहले कॉलम में आइटम, देन वी हैव एक्शन टू बी टेकन एंड देन वी हैव रिमार्क। पहला आइटम क्या है? ऑब्टेनिंग एंड कीपिंग इन पोजीशन ऑल रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, आगे है वेदर ऑब्टेन्ड एंड केप्ट, तो आगे इसको क्या लिखना है? यस और नो। ठीक है, जो आप काम करेंगे उसको आगे से यस लिखेंगे। ठीक है, क्या आपने अपने आरओ से, जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, उससे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पोलिंग के रिलेटेड होती है फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर, क्या आपने वो हासिल की और अपने पास रखी? अगर रखी तो आप इसको यस करेंगे आगे रिमार्क्स में। ठीक है, यहाँ पे देन वी हैव पॉइंट 2, familiarization with other members of polling party and maintenance of close relationship with them। जो आपके साथ पोलिंग अमला है, P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है, या बाकी स्टाफ जो है, ठीक है, क्या आप उनके साथ मिले, क्या उनके साथ एक रिलेशन बनाया? अगर बनाया तो यहाँ पे लिखोगे वेदर डन में यस। जो चीज़ आपने की होगी उसको यस करोगे। ठीक है, जो नहीं की होगी उसको आप खाली रखेंगे और उसको भी साथ साथ में कंप्लीट करते जाएंगे। देन वी हैव पॉइंट 3। पॉइंट 3 में हमारा है कलेक्शन ऑफ इलेक्शन मटेरियल। जो भी इलेक्शन मटेरियल दिया जाता है कि आपने वो कलेक्ट किया। लिस्ट ऑफ ASD वोटर्स। ठीक है, एक तो आपको दी जाएगी फ़ोटो कापी ऑफ मार्कड कापी ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, यानी मार्कड कापी ऑफ इलेक्टोरल रोल दी जाएगी, साथ में आपको दी जाएगी लिस्ट ऑफ ASD वोटर्स। ASD मीन्स एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड वोटर्स की अलग से एक लिस्ट दी जाएगी। आगे रिमार्क्स में है वेदर इंश्योर डेट ऑल द इलेक्शन मटेरियल एंड डेट टू इन सफिशेंट क्वांटिटीज़ एंड नंबर्स हैव बीन कलेक्टेड। ठीक है, क्या ये सारा पोलिंग मटेरियल आपने सफिशेंट क्वांटिटी में पकड़ा है कि नहीं? ठीक है, इसको भी आप रिमार्क में लिखेंगे यस या नो। ठीक है, चक मेमो से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आसानी हो जाती है कि कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं था, इंपॉर्टेंट मटेरियल जो रह गया है, जो मैंने कलेक्ट नहीं किया है, जो काम मैंने नहीं किया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में है चेकिंग ऑफ बैलेटिंग यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, VVPAT, मार्कड कापीज ऑफ इलेक्टोरल रोल, एरो क्रॉस मार्क, रबर स्टैंप, ग्रीन पेपर सील, रजिस्टर ऑफ वोटर्स, वोटर स्लिप्स एट्सेट्रा। क्या आपने बैलेट यूनिटों को चेक किया, कंट्रोल यूनिट को चेक किया, VVPAT को चेक किया, या मार्कड कापीज़ ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है, या आपके पास जो एरो क्रॉस मार्क, रबर स्टैंप होती है, ठीक है, या ग्रीन पेपर सील जो है जिससे कंट्रोल यूनिट को सील करना पड़ता है, या जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है आपके पास, ठीक है, जिसको 17AB कहा जाता है, वोटर स्लिप एट्सेट्रा। ठीक है, इनको आपने चेक किया, अच्छे से देखा। ठीक है, वेदर डन में फिर से यस और नो। ठीक है, यस करोगे तो मतलब ये काम आपने किया है। ठीक है, जो नहीं किया होगा उसके आगे खाली रखेंगे और साथ में करते हुए जाएंगे। फिर आगे जब वो काम करोगे तो इन रिमार्क्स आप क्या लिखोगे? यस। देन वी हैव पॉइंट 5, सेपरेट एंट्रेंस एंड एग्जिट फॉर वोटर्स एट पोलिंग स्टेशन। अब ये पोलिंग स्टेशन की बात हो रही है। क्या सेपरेट एंट्री और एग्जिट आपने तैयार किया है? वेदर इंश्योर्ड। ठीक है, यस और नो। ठीक है, ये पोलिंग स्टेशन का अरेंजमेंट है फॉर द वोटर्स। कुछ वोटर्स एंट्री करेंगे और कुछ एग्जिट करेंगे। ठीक है, और उनके लिए एंट्री अलग से होनी चाहिए, एग्जिट अलग रास्ते से होना चाहिए। देन वी हैव पॉइंट 6, डिस्प्ले ऑफ नोटिस specifying the polling area and the number of electors assigned and also a copy of the list of contesting candidates। जब आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे उसके बाद आपने नोटिस लगाई, ठीक है, पोलिंग एरिया की, या नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स कितने यहाँ पे हैं जो वोटर्स हैं, या जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है। ठीक है, क्या आपने वो बाहर लिस्ट लगाई है? अगर किया है तो यहाँ वेदर डन के आगे आप क्या लिखोगे? यस। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ रहेगी आपके लिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 7 है इंटरलिंकिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एंड VVPAT आफ्टर प्लेसिंग बैलेट यूनिट्स एंड VVPAT इन वोटिंग कंपार्टमेंट, स्विचिंग ऑन कंट्रोल यूनिट एंड VVPAT। क्या आपने, अब पोलिंग स्टेशन तो सेटअप हो गया, उसके बाद हमने क्या करना होता है? जब हम सुबह मॉक पोल शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग EVM को
जोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट से दूर हमारे पास वोटिंग कंपार्टमेंट होता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या होता है, एक तरफ से हमारा BU होता है और BU के लेफ्ट में हमारे पास क्या होता है, VVPAT, यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो आपने इंटरलिंकिंग की, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में कोई लीड नहीं होती है, इट हैज़ ओनली ए सॉकेट एंड इज़ आल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्विच, ठीक है। आपने VVPAT का जो है लीड किस में लगाना है, कंट्रोल यूनिट में, और ये जो बैलेट यूनिट है इसका लीड आएगा VVPAT में। ये कनेक्शन आपके पास रहेगा। उसके बाद आपने VVPAT के पीछे एक जो हमारे पास पेपर रोल होता है वो लॉक पोजीशन में होता है, वहाँ पीछे जो नोब होता है वो ऑलरेडी किस डायरेक्शन में सेट होता है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है, पेपर नोब जिसे कहते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन मींस लॉक्ड पोजीशन है, इस वक्त पेपर रोल की प्रिंट नहीं निकलेगा। तो जब आपने कनेक्शन जोड़ दिया तो उस वक्त आपने इसको थोड़ा सा टर्न करके, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा के या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपने इसको वर्टिकल पोजीशन में लाना है, कुछ इस तरह से। उससे आपका पेपर रोल जो है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली आपने क्या करना है, स्विच होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट में जहाँ पे लीड लगती है उसके दाएं साइड में स्विच होता है, उस स्विच को आपने ऑन करना है। क्या आपने ये किया? अगर किया तो आगे क्या आएगा, वेदर डन में यस। Then you have point 8 conducting mock poll and result of control unit tallied with VVPAT paper slips। आपने mock poll किया, ठीक है। ये जो रिजल्ट आपका कंट्रोल यूनिट शो कर रहा है, क्या इसको जो VVPAT है, जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल एक किस्म का प्रिंटर है, वहाँ से जो स्लिप्स निकली, क्या वो स्लिप्स और रिजल्ट आपने टेली किया है, मैच हो रहा है। क्लियरिंग कंट्रोल यूनिट बाय प्रेसिंग क्लियर बटन, क्या आपने क्लियर बटन दबाया कंट्रोल यूनिट पे, ठीक है, ताकि सारा जितना भी आपने जो मॉक पोल में पोलिंग की है वो डाटा जो है वो क्लियर हो जाए। पुटिंग VVPAT पेपर स्लिप इन ब्लैक एनवेलप आफ्टर स्टैंपिंग मॉक पोल स्लिप, क्या आपने उन जो पेपर स्लिप्स निकली थी मॉक पोल के बाद, क्या उनको आपने ब्लैक एनवेलप में डाला, और क्या उन स्लिप्स के पीछे आपने स्टैंप लगाई, कौन सी, मॉक पोल स्लिप, प्रिपेयर मॉक पोल सर्टिफिकेट, क्या आपने मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार की, वेदर डन, तो यहाँ पे आएगा यस। देखिए जब आप मॉक पोल करेंगे उसके बाद मान लीजिए मिनिमम आपने 50 वोट डाले, उसके बाद पहले आप क्लोज वाला बटन दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा रिजल्ट एजेंट्स को भी शो करना है और टेली करना है साथ में जो VVPAT से स्लिप्स निकली है, ये भी हो गया, एजेंट सेटिस्फाई हो गए। फिर उसके बाद आपने लास्ट पे क्लियर करना है। इस सारे प्रोसीजर को कहा जाता है CRC, ठीक है। अगर किया तो आगे यहाँ पे आप लिखेंगे यस। देन वी हैव पॉइंट 9 फिक्सिंग ग्रीन पेपर सील ऑन रिजल्ट कंपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट वाला कंपार्टमेंट में है उसके ऊपर आपने ग्रीन सील लगानी है, ठीक है, ग्रीन पेपर सील लगानी है, ठीक है। उसमें ऑलरेडी 2 जगह गम लगा होगा, A और B, वहाँ पे वो उठाना है, ठीक है, और आराम से एक नए तरीके से आपने उसको जो है वो सील करना है, किसको, कंट्रोल यूनिट का जो रिजल्ट सेक्शन है। क्या आपने ये किया, सीलिंग ऑफ VVPAT ड्रॉप बॉक्स यूजिंग एड्रेस टैग, क्या आपने VVPAT को सील किया यूजिंग एड्रेस टैग। हाँ, याद रखिए क्लोज बटन के ऊपर हमें एक चीज़ लगानी पड़ती है, डेट इज स्पेशल टैग, क्या आपने वो लगाया, ठीक है। फिर एड्रेस टैग आपने लगाया कंट्रोल यूनिट को बाहर से, ठीक है। डन अगर किया तो यस यहाँ पे आएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू पॉइंट 11 डिक्लेरेशन टू बी मेड एट द कमेंसमेंट ऑफ पोल। ये एक प्रॉपर ऑर्डर में सारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इसी तरह से आपने काम करना है। अब बिफोर जब आपकी पोलिंग शुरू होती है उस वक्त आपने एक डिक्लेरेशन, जो आप ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है प्ले लिस्ट में लोकसभा इलेक्शन की, वहाँ पे आपको मिलेगा पार्ट 1 ऑफ द डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट द कमेंसमेंट ऑफ द पोल। अगर किया तो इसको टिक करेंगे, जो नहीं किया है उस काम को तुरंत करना है आप लोगों ने। Then we have point 12 reading out provision of the section 128 of the Representation of People Act 1951 with regard to the secrecy of voting by presiding officer at the beginning of poll। क्या आपने ये कुछ प्रोविज़न, कुछ सेक्शंस पढ़े, किसके, सेक्शन 128 पढ़ा किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सुनाया आपने उनको एजेंट्स वगैरह को, किसके बारे में, सेक्रेसी ऑफ वोटिंग। अगर किया तो सही। पॉइंट 13 अलोइंग पोलिंग एजेंट्स टू नोट द सीरियल नंबर ऑफ, क्या आपने पोलिंग एजेंट्स को बोला सीरियल नंबर नोट करने के लिए, किसका, बैलेटिंग यूनिट्स का, कंट्रोल यूनिट का, VVPAT का।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, एक बैलेट यूनिट में हमारे पास टोटल कितने कैंडिडेट आते हैं, याद रखिए 15 + 1 यानी 16। अब मैंने 15 + 1 क्यों लिखा, 15 हमारे पास आएंगे कैंडिडेट और 1 जो बटन होगा डेट इज़ नोटा, तो टोटल कितने होंगे ये 16। अगर 16 से ज़्यादा होंगे तो उस केस में एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट लगेंगे, ठीक है। चलिए ये अगर आपने किया, ठीक है, वेदर अलोड उनको अलो किया, ये नोट करने के लिए किया तो यस, ये उनको करना ही करना है, सीरियल नंबर VVPAT का, CU का, BU का नोट, ठीक है, किनको, पोलिंग एजेंट्स को। देन वी हैव पॉइंट नंबर 14, मार्किंग ऑफ इंडेलिबल इंक ऑन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। क्या आपने इंडेलिबल इंक हर वोटर के लेफ्ट हैंड है उसके इंडेक्स फिंगर पे लगाया। एंड ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर ओब्लिक थंब इम्प्रेशन ऑन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स। क्या वोटर्स का आपने थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर लिया किस पे, रजिस्टर ऑफ वोटर्स पे, ठीक है। देखिए इंडेलिबल इंक का इंचार्ज होता है P2, रजिस्टर ऑफ वोटर्स का इंचार्ज भी होता है P2। इसका प्रोसीजर ये रहता है, पहले आपने इंक लगानी है, उसके बाद आपने उसको सिग्नेचर वगैरह कराने हैं किस में, रजिस्टर ऑफ वोटर में, जिसको 17A कहते हैं। अब आप बोलोगे क्यों, ठीक है, उसके बाद आप वोटर स्लिप उसको इशू करोगे, उसके आप बोलोगे क्यों, जब आप इंक लगाओगे इंडेलिबल इंक, उसके बाद ये फार्मेलिटीज़ कंप्लीट करोगे, जब तक ये फार्मेलिटीज़ आप कंप्लीट करोगे तब तक उसकी जो इंक है वो सूख जाएगी, ठीक है, निशान जल्दी नहीं मिटेगा। दिस इज़ द प्रोसीजर। उसके बाद है बिफोर द फर्स्ट वोटर साइंस इन फॉर्म 17A रजिस्टर ऑफ वोटर्स, द पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट शैल चेक विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड रिकॉर्ड इन इंक इन फॉर्म 17A डेट द टोटल इन द कंट्रोल यूनिट चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0, ठीक है। पोलिंग ऑफिसर पहला वोटर वोट डालने से पहले P1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ चेक करेगा कि टोटल वोट जो है, टोटल इन द कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट है उसमें जो टोटल है, टोटल का बटन दबाएंगे जो लेफ्ट साइड में होता है नीचे, ठीक है। मान लीजिए ये कंट्रोल यूनिट है हमारे पास, ये उसका डिस्प्ले है, तो यहाँ पे उसका एक बटन होगा राइट साइड में, दिस इज़ बैलेट बटन, और यहाँ पे छोटा बटन होगा, दिस इज़ टोटल बटन। क्या आपने प्रेस किया और देखा टोटल 0 है, वेदर प्रॉपर्ली डन, यस। देन वी हैव 15, अगर आपके पास कोई अंडर एज इलेक्टर आता है कि आपने उससे डिक्लेरेशन ली, यहाँ पे आप यस या नो लिखेंगे अगर आता है इन केस। देन वी हैव पॉइंट नंबर 16, मेंटेनेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। क्या आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो है वो मेंटेन की, ठीक है। वेदर द इवेंट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन दे ओकर, ठीक है। जो इवेंट होता है उसका नोट हमने कहाँ पे रखना पड़ता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में, अगर किया तो यहाँ पे यस लिखेंगे, ठीक है। ये आखिरी वक्त का काम है, ठीक है, क्लोज ऑफ पोल के समय का। देन वी हैव पॉइंट नंबर 17, मेंटेनेंस ऑफ विजिट शीट। क्या आपने विजिट शीट प्रॉपरली मेंटेन की है, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट 18, क्लोज ऑफ पोल एट द अपॉइंटेड टाइम। क्या एक्चुअल टाइम पे, जिस पे क्लोजिंग ऑफ पोल का जो टाइम था उस टाइम पे आपने पोलिंग क्लोज की, ठीक है। आगे रिमार्क में यस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ खाली रखेंगे अगर नहीं किया है, ठीक है। तो आमतौर पे इसमें यही आएगा यस, ठीक है। तो लास्ट पे जब आपकी पोलिंग खत्म होगी तो यू हैव टू प्रेस द क्लोज बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट। Then your point 19, supply of copies of account of votes recorded in form 17C to all the polling agents। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड। क्या आपने ये पोलिंग एजेंट्स को इसकी कापियाँ दी, ठीक है, वेदर डन, तो अगर दी होगी तो आप यस करोगे, अगर नहीं दी होगी तो आप जल्दी तुरंत उनको वो कापियाँ बना के देंगे, एंड देन यू विल पुट रिमार्क यस, ठीक है। धीरे धीरे आपका टेली हो जाएगा। देन वी हैव पॉइंट 20, पोल डे रिपोर्ट फ्रॉम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, ऑन EVM VVPAT, ठीक है, जो भी रिपोर्ट देनी होगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, वेदर डन एंड ओपनेंट, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट 21, डिक्लेरेशन टू बी मेड एट द क्लोज ऑफ पोल, ठीक है। देखिए डिक्लेरेशन भी आपने देनी है एट द क्लोज ऑफ पोल, या डिक्लेरेशन आफ्टर सीलिंग ऑफ EVM, ठीक है, वेदर मेड, यहाँ पे आप लिखेंगे आगे रिमार्क, जो काम हो गया उसको टिक करेंगे या यस करेंगे, ठीक है। जो नहीं हुआ इसको पूरा करना है, साथ में फिर टिक करना है, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 22, सीलिंग ऑफ EVM एंड VVPAT एंड इलेक्शन पेपर्स। क्या अच्छे से आपने EVM को सील किया, उनके आपने कैरिंग केसेस होते हैं कंट्रोल यूनिट का, बैलेट यूनिट का, ठीक है, एंड VVPAT का, क्या आपने इनको अच्छे से सील किया, और जो इलेक्शन पेपर्स होते हैं क्या उनको प्रॉपरली आपने सील किया, ठीक है। वेदर डन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन आपको दी गई थी वैसे ही आपने किया, ठीक है। तो जो भी आप कोई भी जो आपके पास जो भी इलेक्शन पेपर हैं, ठीक है, उनके लिए एनवेलप होंगे, उनके बाहर लिखा होगा, ठीक है,
बहुत ही आसान प्रोसीजर है। तो मैंने बहुत सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए जो फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे एक प्ले लिस्ट आपके सामने फिर से डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप जाकर देखें, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।